आप अपनी लाइफ का कंट्रोल लेने के लिए तैयार हैं? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई मैंने पिछले 1 महीने से ये काम छोड़ दिया है। वो क्यों, ये आपको अभी आज इस वीडियो में पता लग जाएगा क्यों मैंने छोड़ा, इसके बेनिफिट क्या है। ठीक है, इसे करके मुझे क्या एडवांटेजेस मिले ओवर द टाइम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर एंड आफ्टर में बात करेंगे। पहला है भाई फोकस। तो भाई पहले तो बिल्कुल भी फोकस नहीं होता। जब आप रेगुलरली मास्टरबेट करते हैं तो उससे आपका डोपामिन स्पाइक आता है। ठीक है, जब वो आता है ना, उस फोकस होता है, मतलब डोपामिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, मज़ा आता है ना करने में, वो उनसे आपका डोपामिन रिलीज होता है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ये नुकसानदायक होता है। तो ये पहला है फोकस। आपका फोकस बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आप फैब कर रहे हो ना रेगुलरली, बिल्कुल भी फोकस जीरो। क्यों? अभी मुझे 30 दिन से तो ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो भाई जब आप नो फैब को करते हो ना, फॉलो करते हो नो नॉट नवंबर को, तो होता क्या है कि आपका फोकस बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो अर्जेस हैं आप उनसे दूर आ गए हो, आप उस ट्रैप से बाहर आ गए हो। ठीक है, आपका वो डिसेंसिटाइजेशन हो गया, आपने डोपामिन डिटॉक्स कर लिया है आपने, है ना। इसलिए आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा भाई, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा ना कि मतलब आप अपने टास्क में कंसंट्रेट कर पाओगे आसानी से। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है भाई मोटिवेशन। तो भाई एज यू नो कि वो जो चीज़ होती है जो हम मोबाइल पे देख रहे हैं, वो चीज़ एक एम होता है मैन का। ठीक है, जब वो चीज़ हम चीप तरीके से ले लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि आपकी मोटिवेशन जीरो हो जाएगी। जो चीज़ आपको मेहनत करके मिलनी चाहिए थी या बाद में मिलनी चाहिए थी, वो चीज़ आपने पहले चीप तरीके से हासिल कर लेते हो, जिससे आपकी मोटिवेशन बिल्कुल ही किल हो जाती है। ठीक है, आपकी डेवलपमेंट वहीं पे किल हो जाती है। उससे क्या होता है कि बस ख़त्म। क्योंकि उसके बाद आपने कभी भी देखा होगा आपका काम करने का मन नहीं करेगा, आपका कोई भी कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, आपको बस आराम से बैठ जाना है। ठीक है, ये सोने मतलब काम करने का मन नहीं करेगा आपका। तो ये इफेक्ट है बहुत ही बड़ा। ठीक है, तो आफ्टर में क्या होता है कि आपको मोटिवेशन सी रहती है। क्योंकि पहली बात तो आप इजैक्यूलेट नहीं कर रहे हो। उससे क्या होता है कि आपको एक अर्ज आएगी अंदर से ना, आपको एक सिग्नल मिलेगा कि भाई तूने कुछ नहीं किया अभी। ठीक है, तो वो चीज़ हमें मोटिवेशन देती है, बहुत ही तगड़ी वाली। मैं कह रहा हूँ ये वाली मोटिवेशन अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी लाइफ के एम को यूज़ कर पाएंगे। ये उसे अचीव करने में ये बहुत हेल्प कर सकती है। सेक्सुअल एनर्जी जो होती है ना, बहुत ही ताकतवर एनर्जी होती है गाइस। तो तीसरा बात आता है भाई टॉक टू गर्ल्स। तो ये पॉइंट थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। जब आप फैब करते हो, उससे क्या होता है, आपका जो लड़कियों से बात करने में जो आप हिचकिचाते हो ना, वो सडनली कम हो जाती है। मतलब आपको ऑलमोस्ट आप इक्वल से देखने लगते हो मेल और फीमेल को, क्योंकि आपने इजैक्यूलेट किया हुआ है। ठीक है, तो आप उन्हें इक्वली देखोगे फॉर सम टाइम। 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, वो जो थी ना, मतलब जो आप आसानी से बात कर पा रहे थे, वो फिर से जो पहले थी ना इनसिक्योरिटी, वो उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने फैब किया हुआ है भाई, आपको वो चीज़ नहीं लग रही है, आपने कभी भी बात नहीं की है बिना फैपिंग के। आफ्टर में क्या इफेक्ट आता है भाई, जब आप कर लेते हो ना, आप नो फैप शुरू कर लेते हो, ओवर द टाइम पहले आपको हिचकिचाहट होगी, उसके बाद आपको अंदर से हट जाएगी। भाई लड़के से बात कर क्या कर रहा है यार, लड़की के साथ क्या कर रहा है, मतलब अंदर से सिग्नल मिलेंगे तुम्हें। अगर नहीं मिल रहे हैं तो भाई तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम है या तुम मैन ही नहीं हो। ठीक है, अगर मिल रहे हैं तो वो आपको इनकरेज करेंगी, बात करो उनसे भाई। जितना बात करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस और भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है ये वाला पॉइंट। ये तो भाई पक्का नो फैब का नंबर 1 बेनिफिट है। आपकी टॉकिंग बहुत ही बेटर हो जाएगी, आपकी थिंकिंग भी गर्ल्स के प्रति अच्छी हो जाएगी। चौथा है भाई प्रोडक्टिविटी। जब आप फैब करते हो ना, तो भाई आपका जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो बिल्कुल ही गिर जाती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो एक तरह का मोटिवेशन एक्ट करता है। ये जो सेक्सुअल एनर्जी होती है जिसको आप निकाल देते हो ना,
तो आपको पता है आपने बस लेट जाना है बस। मतलब आपको ये वाली फीलिंग है कि बस लाइफ में अचीव हो गया सब कुछ, ठीक है। तो ये जब चीज़ आ जाती है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ही किल हो जाती है। अगर प्रोडक्टिविटी आपको चाहिए अपनी लाइफ में, वैसे तो सबकी लाइफ प्रोडक्टिव होनी चाहिए। अगर चाहते हो तो नोफैप को अभी शुरू करो। अभी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि नवंबर बंद करो, करना ही नहीं है भाई। करना है तो असली में करो। अगर करना है गाइस तो असली में करना है, वरना करना ही नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। नकली चीप हरकतें नहीं करनी है, करना है तो सीधी करो। तो भाई अगला आता है पॉइंट एनर्जी का। भाई बेसिकली मैं अपना इस पे व्यू रखूंगा, पहले वाले मेरे व्यू हैं, लेकिन एनर्जी में मुझे कुछ ना मतलब खास फर्क नहीं दिखे। मतलब फिजिकली कुछ ज़्यादा वो नहीं लगे, पर मेंटली इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, ठीक है। फिजिकली आपको, मुझे नहीं पता, आपको क्या पता अफेक्ट कर जाए आपकी एनर्जी में, क्या पता कुछ चेंजेस वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। मेरे में नहीं है। तो अब बात आती है भाई लास्ट पॉइंट हुआ कॉन्फिडेंस, स्पेशली अराउंड गर्ल्स। तो भाई जब आप मारते हो ना, नो फैप करते हो, इससे भाई कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल नीचे आता है। वो क्यों आता है? कि आपने फैप किया हुआ है भाई, आपने वो वीडियो देखी है ना, जो आपने जो वीडियो देखी थी वही आपको रिवाइंड आएगी। वो जो उसके जो, मैं क्या ही बोल, वो जो चीज़ है वो आपके माइंड में रिवाइंड आएगी। आपको एक तरह का, आप लड़के को पेडास्टलाइज करने लग जाओगे, ठीक है। मतलब आपसे अच्छे से बात नहीं हो पाएगी भाई, मैं कह रहा हूँ। नो फैप करने के बाद आपको ये चीज़ बहुत अफेक्ट करेगी। आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। आपका कंसंट्रेशन, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी लाइफ, सब चीज़ें बेटर होने लगेंगी ओवर द टाइम। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई नो फैप को अभी शुरू करो, नो नट नवंबर को अभी शुरू करो। अब कि एक मैन जो अपनी अर्जेस को रोक नहीं ना सकता, वो अपनी डिजायर्स का स्लेव होता है। मतलब जो अपनी अर्जेस को रोक नहीं ना सकता, जो अपने अंदर की जो आवाजें हैं या कुछ भी हॉर्मोन्स को रोक नहीं ना सकता, रोकना तो नहीं है वैसे, मतलब इफेक्ट होता है उससे, रोक नहीं ना सकता, तो वो एक तरह से आप उसके स्लेव बन जाते हो, ठीक है। आप पॉर्न के स्लेव बन जाते हो, आप फैपिंग के स्लेव बन जाते हो, ठीक है।